अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अक्का फिज़िक्स जोली। आज का हमारा जो लेक्चर है एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स का नेक्स्ट वो है 16 to 4 इनकोडर पे। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। जैसे कि मैं मल्टीप्लेक्सर्स डीमल्टीप्लेक्सर्स क्या होते हैं जिनको मक्स डीमक्स भी बोला जाता है, फिर इनकोडर डिकोडर, इन सब की डिटेल में वीडियोस इन पे बना चुकी हूँ। फिर मैंने आप लोगों को मक्स वगैरह की डिज़ाइनिंग भी सिखा दी थी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इनकोडर की डिज़ाइनिंग करना है। ठीक है, यानी 16 to 4 इनकोडर क्या होता है हम लोगों ने ये सीखना आज। इसका सबसे पहले तो देखते हैं ट्रुथ टेबल हम लोग किस तरह से बनाएंगे। इसके अंदर यहाँ पे देखें, हमने जब इनकोडर का टॉपिक किया था तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था वहाँ पे कि हमारे पास जो है ना, इसको इनकोडर का एक और नाम भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं मैनी टू सम, यानी बहुत सी हम लोग क्या करते हैं इनपुट्स लेते हैं और उससे कुछ आउटपुट्स जो है ना वो हासिल करते हैं, यानी सिर्फ चंद आउटपुट्स जो है वो उससे हम लोग क्या करते हैं हासिल करते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सम टू मैनी। ये देखें, ये मेरे पास जो है वो इनकोडर का टॉपिक है। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या करते हैं बहुत ज़्यादा, यानी टू की पावर n हम लोग क्या करते हैं इनपुट्स देते हैं और n आउटपुट्स ओनली हासिल करते हैं। ठीक है, टू की पावर n का मतलब है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और n जो है वो पावर है ओनली। ठीक है, टू की पावर में वो बहुत ज़्यादा, जैसे फर्ज करो 3 इनपुट आउटपुट्स हों, यानी n की वैल्यू अगर 3 है तो टू की पावर 3 का मतलब है 8, यानी 8 इनपुट्स देंगे तो सिर्फ आउटपुट पे हम लोगों को क्या मिलना है, सिर्फ 3 आउटपुट्स मिलनी है हम लोगों को। तो यहाँ से हम लोगों को क्लियर हो गई एक बात कि हम लोगों की इनपुट्स जो होती हैं इनकोडर के अंदर वो ज़्यादा होती हैं जबकि आउटपुट जो होती है वो कम होती है। तो ये देखें, यहाँ पे हमारे पास जो है ना 16 to 4 इनकोडर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं 16 to 4 है तो हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो हमारे पास ये 4 हम लोग ले ली, W X Y और Z। इनमें हम लोगों ने क्या करना है, इनमें हम लोगों ने लिखना है उसका इसमें हम लोगों ने लिखना है किसका टेबल, बाइनरी का टेबल। ठीक है, बाइनरी टेबल आपको पता है क्या होता है, वो होता है 0101। ठीक है, फिर 0011, फिर उसके बाद यानी इसको 0101 का सीक्वेंस चलता जाएगा, फिर उसके बाद 0011 का सीक्वेंस चलता जाता है, फिर 4041 का, फिर 8081 का, यानी 0 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। ठीक है, और हम लोगों ने इसको सीक्वेंस यहाँ तक नीचे कहाँ तक लेके जाना होता है, ये सीक्वेंस 0 से स्टार्ट करके हम लोगों ने यहाँ पे लेके जाना है 15 तक। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास ना 4 हैं, W X Y और Z 4 है ना नंबर, तो 2 की पावर में 4 रख के देखो आंसर आएगा 16, और यहाँ से भी पता चल रहा है 16, और हम लोगों ने इसलिए 16 तक हमने इसके सीक्वेंसेस बना दिए। अब ये जो S है ना, ये हमारे पास यहाँ पे जो है ये इनपुट के तौर पे हम लोग इस S को ले रहे हैं। वैसे तो मुझे चाहिए था कि इनपुट को मैं इस साइड पे बनाती, लेकिन मैंने कहा कि आप लोगों को मल्टीप्लेक्सर्स वगैरह और इनकोडर इन दोनों में कोई इशू ना हो ज़्यादा समझने में, इन दोनों को रिजेम्बलेंस देने के लिए मैंने जो है ना ये इधर बनाई है। हालांकि ये S जो है ये मेरे पास इनपुट है। ठीक है, जबकि ये 4 जो है ये आउटपुट्स हैं। वैसे ये टोटली तौर पे जो है ना ये ऑपोजिट है। जितने भी हम लोगों ने अभी तक डिज़ाइनिंग्स की है ना उन सब से टोटली ये डिफरेंट है। किस लिहाज से डिफरेंट है कि उनमें हम लोग क्या करते थे, इनपुट्स में बाइनरी टेबल लिखते थे, लेकिन इस केस में इनकोडर के लिए हम लोग आउटपुट्स में बाइनरी का टेबल लिखेंगे और इनपुट में ये चीज़ लिखेंगे। जबकि मल्टीप्लेक्सर जब हम लोगों ने किया था ना तो उसमें हम लोगों ने आउटपुट में ही ये चीज़ लिखी थी और इनपुट में हम लोगों ने क्या किया था, बाइनरी का टेबल लिखा था। यहाँ पे जो है ये हमारी इनपुट है और ये हमारे चारों के चारों आउटपुट्स हैं। आप लोग चाहो तो इस S को यहाँ से उठा के यहाँ पे W से पहले इस कॉलम को बना सकते हो, ताकि आप लोगों को जो सीक्वेंस चल रहा था कि पहले इनपुट होती है बाद में आउटपुट होती है वो सही रहे। बस मैंने आप लोगों को मल्टीप्लेक्सर के साथ रिजेम्बलेंस देने के लिए ऐसा किया और कोई इसकी रीज़न नहीं है। आप लोग S को उस साइड पर बना सकते हो। ठीक है, जब टेबल बन गया हमारा, ये टेबल में देखें D0 D1। ठीक है, आप लोग यहाँ पे जो है इनपुट ले रहे हो ना तो आप I1 I0 I1 ये भी ले सकते हो, क्योंकि हम लोग इनपुट को जो है आपको पता है हम लोग I से रिप्रेजेंट कर सकते। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे D की जगह पे I लिख सकते हो, यानी इनपुट के लिए I0 I1 I2 I3 I4। ठीक है, मैंने बस ऐसे ही उसको D से रिप्रेजेंट कर दिया। आपकी मर्जी, आप लोग इसको जिससे मर्जी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, I से कर दो, A से कर दो, B से कर दो, जिससे मर्जी कर दो, तो मैंने इसको D से कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए मिन टर्म्स में हम लोगों ने लिखना है। इसका मिन टर्म भी थोड़ी जो है ना वो डिफरेंट होती हैं। इसकी ही सिर्फ मिन टर्म जो है वो लिखनी थोड़ी डिफरेंट है। बाकी अभी तक जितनी भी आप लोग को मैंने डिज़ाइनिंग करनी सिखाई थी वो सब जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, मल्टीप्लेक्सर्स की तरह ही होते हैं। लेकिन इनकोडर के अंदर जो है ना ये रूल थोड़ा डिफरेंट होता है कि इसके अंदर हम लोगों ने आउटपुट्स को सम करना होता है। ठीक है, आउटपुट्स मैंने आपको बोली हमारे पास ये है, W X Y Z आउटपुट्स हैं, और ये ऐसा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इनपुट थी। इसी बस इसको लिखा मैंने इस साइड पे है, जिससे आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना। ठीक है, तो W को हम लोग देखते हैं। तो W में देखें हम लोग को 1 कहाँ कहाँ पे मिला हुआ है। इसके लिए ना सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, साइड पे ना आप लोगों
लोगों को नंबरिंग लिख देती हूँ कि हमारा सीक्वेंसेस कैसे चल रहे हैं, यानी ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। मैं आप लोगों को लिख के दिखाती हूँ। ये 15 तक जा रहा है, ठीक है। तो 0 से 15 टोटल नंबर्स कितने बनेंगे? 16, यानी 16 सीक्वेंसेस हमने लिख दिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। 15 तक ये नंबर जा रहे हैं। अब हमने W में देखना है 1 हमारा किस किस नंबर पे आ रहा है। जैसे हम लोग के मैप्स लिखने के लिए देखते थे ना कि 1 हमारा किस किस नंबर पे आ रहा है। यहाँ पे देखें 8 पे आ रहा है, 9 10 11 12 13 14 और ये 15 पे, ठीक है। यानी कि 8 से ऑनवर्ड 15 तक आ रहा है हमारा। तो इसके अंदर देखिए हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट्स पे देखेंगे हमारी क्या आ रही है। 8 पे आ रहा है D8, ठीक है, D9 D10 D11, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ से इसको जिससे भी रिप्रेजेंट किया होगा, अगर I से किया होगा तो I8 I9 I10 I11 I12 आ जाएगा। हम लोगों ने D से किया होगा तो D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 आ जाएगा, क्योंकि इस सब पे हमारे पास W की वैल्यू जो है वो 1 1 आ रही है, ठीक है। तो हम लोग W का की मिन टर्म लिख रहे हैं तो ये सब आ जाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने देखना है X के अंदर 1 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, 4 5 6 7 पे, और उसके बाद जाके आ रहा है 12 13 14 और 15 पे, ठीक है। तो हम लोगों ने ये लिख दिया 4 5 6 और ये 7, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने लिख दिया इसको 10 11 14 और 15 पे, ठीक है, इन पे लिख दिया। उसके बाद देखिए हमारे पास जो है वो ये बात होगी हमारी 4 5 6 7 की, क्योंकि इसके अंदर आ रहा था ये 4 5 6 7 पे। उसके बाद 12 13 14 15 पे, 12 13 14 15 पे, ठीक है। उसके बाद हमारा है वाई में देखिए हमारा आ गया 2 3 6 7, ठीक है। तो 2 3 6 7, उसके बाद 10 11 पे आ रहा है, 10 11 लिख दिया हम लोगों ने। उसके बाद आ रहा है 14 15 पे, ठीक है, तो 14 15 वाली लिख दी। उसके बाद जो है हमारे पास Z आ रहा है। Z देखिए हमारा है 1 है, 1 से ऑनवर्ड अल्टरनेटिवली एक छोड़ के एक आता जाएगा। 1 3 5 7 9 11 13 14 सॉरी 15, ये हमारा आ गया, ठीक है। ये हमारे पास मिन टर्म्स आ गई W की, X की, Y की और Z की। ये हमारे पास जब मिन टर्म्स आ गई, मिन टर्म के बाद हमारा काम होता है डिज़ाइनिंग करना। तो डिज़ाइनिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए ये सारी की सारी टर्म्स हमारी क्या हो रही हैं, आपस में प्लस हो रही है ना। तो हम लोग इनके लिए क्या करेंगे कि और गेट लगाएंगे ना, क्योंकि आप लोग को पता है हम लोग सम के लिए हमेशा क्या करते हैं, और गेट लगाते हैं। तो यहाँ पे देखें D8 D9 D10 D8 D9 D10 D11 12 13 14 ये 15, ठीक है। इन सब की ये ना मार्केट से जो है वो थोड़ा हो रहा था, मैं इसलिए आप लोग के एक पेज पे सारा बना के दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। बार बार जो है वो पेजेस आगे पीछे करने से ना वो चीज़ की अंडरस्टैंडिंग जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है, समझ नहीं आती अच्छे से। इसलिए मैंने क्या किया, एक ही पेज पे आप लोग को सारा जो है वो कंप्रेस सा करके थोड़ा बना के दिखा दिया, ठीक है। तो देखिए मैंने इन्हीं सबको जो है वो इनपुट दिया है, ठीक है। और गेट क्या करेगा, इन सबको सम करके आउटपुट पे इन सब का सम मिल जाएगा, यानी D7 D8 D7 9 D10 D11 D12 D13 14 15 सब का सम मिलेगा। वो सारा किसके बराबर, W के बराबर, तो मैंने W लिख दिया। इसी तरह सेम X के लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पे जो जो लिखे हैं मैं उन सबको इनपुट दे दूंगी, ठीक है। और आउटपुट पे उन सबका मुझे मिल जाएगा सम और गेट की वजह से, और वो सारा X के बराबर, तो मैंने X लिख दिया। उसके बाद देखें Y के लिए हम लोगों को जो जो हम लोगों ने इनपुट देनी है वो सारी इनपुट दे देंगे, और उसके बाद उसको Y से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसी तरह Z से सारी इनपुट देके Z से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास डिज़ाइनिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से बहुत आसान था 16 to 4 इनकोडर भी, और मैं आप लोगों को 1 to 4 मल्टीप्लेक्सर और 1 to 8 मल्टीप्लेक्सर ये भी मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। अगर आप लोग वो भी वीडियोस देखना चाहते हो तो आप लोग जो है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को आई बटन एक नज़र आ रहा होगा, आप लोग उसको क्लिक करोगे तो आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। उसमें आप लोगों को कंप्लीट डिज़ाइनिंग किसी भी किस्म की, आप लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट से रिलेटेड कुछ भी देखना चाहते हो, आप लोग को कंप्लीट वहाँ पे हर किसी के बारे में बहुत आसान एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।